नमस्कार दोस्तों, देखिए आपकी जो क्लास है वही स्टार्ट हो गई है। यह सिलेक्शन बैच है। इसमें मात्र 10 मिनट में आपको 20 प्रश्न यहाँ पर कराए जाते हैं, रिवीजन हो जाता है आपका। ठीक है, यह सीरीज चल रही है। इससे जो सीरीज का यह दूसरा हिस्सा है, ठीक है, दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट कल आ चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो इसको जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली है, आपको बहुत ही फायदा इससे होगा। यह क्लास रोज़ दोपहर 2 बजे चलती है, तो रोज़ दोपहर 2 बजे आप इसके लिए तैयार रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इससे चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, आप अपने को यहाँ पर परख सकते हैं। तो चलिए, हमने 20 प्रश्न कल कर लिए थे और आज 21 से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर बोल रहा है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। बताएंगे आपको। जो भी आपको सही आंसर लगे कमेंट कर दीजिए और अपना चेक करते रहिए कि आपका कितना 20 में से कितना सही हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिंब वाहिनी। ठीक है, डिंब वाहिनी के द्वारा यह लाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा हिस्सा पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा? सी। काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसी को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एपस्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है। बताइए 23 का सही आंसर। 23 का सही आंसर यहाँ पर देंगे। जो भी आपका सही आंसर है कमेंट करते रहें और खुद अपना चेक करते रहें कि आपका कितना सही हो रहा है। 23 का बताएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी, बी लिम्फोसाइट। चलिए 24 हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है बताएंगे। 24 का आंसर देंगे, सभी लोग देंगे। वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट एक अच्छा सा किया करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और साथ में इसको शेयर तो आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए 24 को बताएंगे। 24 का तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0.4%। चलिए 25 नंबर है, शरीर के किस भाग में पित्तरस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? काफ़ी आसान सवाल और इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। ठीक है, बताइए 25 का कौन सा आंसर से हो जाएगा? यकृत यानी लीवर। और लीवर सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है, इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? मतलब जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हम तो उसको बुखार के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि बुखार हो गया, मतलब जब जो मेरा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो उसको हम बुखार कहते हैं। लेकिन अगर उससे कम हो जाए तब क्या कहते हैं? यह पूछ रहा है यह सवाल। 26 का बताएंगे। इसको कहते हैं ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया। ठीक है, क्या? हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है 27, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यह हो सकता है। बताइए एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? देखिए यहाँ पर सांस की बात की गई है, ना कि हार्ट रेट की। ठीक है, हार्ट रेट अलग होता है और श्वसन दर अलग होती है। तो 27 का उत्तर देंगे। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14 से 18 बार। लेकिन देखिए यहाँ पर सामान्य मनुष्य की बात किया गया है, बच्चों में यह संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा जब जितना छोटा होता है उसकी श्वसन दर उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब बच्चा होता है, जब धीरे धीरे जब बड़ा होता है, ग्रोथ होता है, तो उसकी श्वसन दर घट जाती है। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? ठीक है, बताएं आपको 28 का सही आंसर देंगे। 28 तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विसरण और सक्रिय परिवहन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ठीक है, 29 का उत्तर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मतलब मानव श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस छोड़ते हैं? यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो 30 का बताएंगे। तो बहुत ही आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या
लेते हैं हम, ऑक्सीजन को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कों की आवाज़ क्या होती है, थोड़ी भारी होती है, वहीं जो लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, थोड़ी पतली होती है, जो उनका पिच होता है वह ज़्यादा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एडम का सेब। जो देखेंगे लड़कों में क्या आगे नेक में देखेंगे तो उनका क्या होता है, आगे थोड़ा निकल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एडम का सेब कहते हैं, या उसी को पूछना चाह रहा है, लड़कियों में जो नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि 32 बताएंगे, शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 32 का। ठीक है, चलिए 33, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं आपको बताना है। यहाँ पर 33 का आंसर देना है। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 34, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है आपको बताना है। काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट सवाल। 34 का सही आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, और इसको लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आप करेंगे। चलिए 34 का, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत यानी लीवर। ठीक, चलिए मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है बताएंगे। काफ़ी आसान सवाल है, 35 का आंसर देंगे। चलिए इनेमल, क्या इनेमल जानते हैं? ठीक है, यह बिल्कुल सही आंसर है और सबसे कठोर पदार्थ है। 36 एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है, बताना है आपको। 36 का उत्तर देंगे यहाँ पर। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कलाई पकड़ता है और वहाँ पे क्या देखता है? तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हृदय की धड़कन देखना चाह रहा है कि हृदय की धड़कन किस हिसाब से चल रही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए 38 है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? चलिए काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी आसान है। 38 का आंसर देंगे यहाँ पर। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिराएं। चलिए देखिए यहाँ से एक बार इस प्रश्न को एक बार देख लेंगे। लिखा हुआ है मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, यहाँ पर विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाने की बात हो रही है, तो सिराएं हो जाएंगी। और यही जो उल्टा हो जाए, यानी हृदय से विभिन्न भागों तक कौन लेके जाएगा? धमनियाँ लेके जाएंगी। लेकिन विभिन्न भागों से हृदय तक कौन लेके जाएगा? सिराएं ले जाएंगी। तो यहाँ पर विभिन्न भागों से हृदय पूछा है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सिराएं हो जाएंगी। लेकिन हृदय से विभिन्न भागों तक पूछता तो क्या? धमनियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए 39, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है बताएंगे। 39 का सही आंसर देंगे। 39 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी काफ़ी आसान है, 60 से 80। ठीक है, चलिए और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, टिबिया अस्थि होती है, यह टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है यह पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए टिबिया कहाँ पाई जाती है बता दीजिए। तो टिबिया और फिबुला कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। 40 का यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। टिबिया और फिबुला एक ही साथ होती हैं, दो हड्डियाँ। ठीक है, घुटने से लेकर जो हमारा जो घुटने से नीचे जो हड्डी होती है, ठीक है, वहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं, टिबिया और फिबुला। ठीक है, और उसी प्रकार हाथ में हड्डी होती है, उसी के समरूप रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना, टिबिया और फिबुला। चलिए अब हमको बता दीजिए कि जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, कमेंट कर दीजिएगा जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपके 40 प्रश्न, कल 20 और आज 20, यहाँ पर 40 प्रश्न खत्म हो गए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देंगे। ठीक है, और इसको शेयर करेंगे जरूर, और एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।